जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संतों का संग और सतशास्त्रों का श्रवण करके स्वरूप का अभ्यास करो। इससे आत्मपद की प्राप्ति होती है। ये तीनों परस्पर सहकारी हैं। जैसे 8 पांव वाला कीट प्रथम चरण को रखकर और चरण को रखता है, तब सुख से चला जाता है। वैसे ही संतों के संग और सतशास्त्रों को सुनने से जो आत्मपद का अभ्यास करता है, वह शीघ्र ही आत्मपद को प्राप्त होता है। उसे जगत का अभाव हो जाता है। हे राम जी, जगत के भाव और अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को तुरीयावस्था वाला जानता है, वैसे ही जगत के भाव अभाव को ज्ञानी जानता है। जैसे अग्नि में सूखा तृण डालो तो देख नहीं पड़ता, वैसे ही ज्ञानवान को जगत नहीं दिखता। हे राम जी, ज्ञानवान को सर्वदा समाधि है। कभी अहं का उत्थान नहीं होता। जब तक उस पद को प्राप्त ना हो, तब तक साधना में लगा रहे, और जब उस पद को प्राप्त हो, तब फिर कोई यत्न करना बाकी नहीं रहता। हे राम जी, इस चित्त के 2 प्रवाह हैं। एक तो जगत की ओर जाता है और दूसरा स्वरूप की ओर। जो जगत की ओर जाता है वह औपाधिक है, और जो स्वरूप की ओर जाता है वह उपाधि को दूर करने वाला है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 35। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब सारथी राजा को गृह में ले आया तो स्त्रियां, मंत्री, बांधव और कुटुंब भी रुदन करने लगे और बड़े शब्द होने लगे। सिद्ध की सेना लूटने लगी। हाथी, घोड़े स्वामी बिना फिरते थे। फिर ढिंढोरा फिराया गया कि राजा सिद्ध की विजय हुई। निदान सब और शांति हुई। सिद्ध राजा के ऊपर छत्र होने लगा
और सब पृथ्वी का राजा वही हुआ। जैसे क्षीर समुद्र से मंदराचल निकल के शांत हुआ, वैसे ही सब ओर से शांति हुई। हे राम जी, जब राजा विदुरथ गृह में आया, तब उसकी और दूसरी लीला को देख के प्रवृद्ध लीला कहने लगी कि हे देवी, यह शरीर से वहां क्यों कर जा प्राप्त होगी? यह तो भर्ता को ऐसे देख के मृतक रूप हो गई है और राजा भी मृत्यु के निकट पड़ा है, केवल कुछ श्वास आते जाते हैं। देवी बोली, हे लीले, यह जितने आरंभ तू देखती है कि युद्ध हुआ और नाना प्रकार का जगत है, सो सब भ्रांति मात्र है। और तेरा भर्ता जो पद्म था, उसका हृदय जो मंडप आकाश में था, वही यह संपूर्ण जगत स्थित है। वशिष्ठ ब्राह्मण का मंडप आकाश चिदाकाश के आश्रय स्थित है। हे लीले, यह संपूर्ण जगत वशिष्ठ ब्राह्मण की पुर्यष्ठका में स्थित है, सो आकाश में ही आकाश स्थित है। किंचन है, इससे संपूर्ण जगत फुरता है, पर वास्तव में किंचन भी कुछ वस्तु नहीं, आत्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। उस आत्मसत्ता में अहम त्वम जगत भ्रम से भासता है, कुछ उपजा नहीं। हे लीले, उस वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में नाना प्रकार के स्थान हैं और उनमें प्राणी आते जाते और नाना व्यवहार करते भासते हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि में नाना प्रकार के आरंभ भासते हैं, सो असत रूप है, वैसे ही यह जगत भी असत रूप है। हे लीले, न यह दृष्टा है और न आगे दृश्य है, सब भ्रम रूप है। दृष्टा, दर्शन, दृश्य त्रिपुटी व्यवहार में है। जो दृश्य नहीं तो दृष्टा कैसे हो? सब असत रूप है। इनसे रहित जो परम पद है, वह उदयस्त से रहित नित्य, अज, शुद्ध, अविनाशी और अद्वैत रूप अपने आप में स्थित है। जब उसको जानता है, तब दृश्य भ्रम नष्ट हो जाता है। हे लीले, दृश्य भ्रम से भासता है, वास्तव में न कुछ उपजा है और न उपजेगा। जितने सुमेरु आदि पर्वत, जल और पृथ्वी आदि तत्व भासते हैं, वे सब आकाश रूप हैं। जैसे स्वप्न सृष्टि प्रत्यक्ष भासती है, परंतु वास्तव में कुछ वस्तु नहीं, वैसे ही इस जगत को भी जानो। हे लीले, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टि है, परंतु उसमें सार कुछ नहीं। जैसे केले के थंभे में सार कुछ नहीं निकलता, वैसे ही इस सृष्टि में विचार करने से सार कुछ नहीं निकलता। चित्त संवेदन के फुरने से भासता है। हे लीले, तेरे भर्ता पद्म की जो सृष्टि है, सो वशिष्ठ ब्राह्मण के मंडप आकाश में स्थित है। अर्थात विदुरथ का जगत पद्म के हृदय में स्थित है, वहां तेरा शरीर पड़ा है और राजा पद्म का भी शव पड़ा है। हे लीले, तेरे भर्ता पद्म की सृष्टि हमको प्रदेश मात्र है। उस प्रदेश मात्र में अंगुष्ठ प्रमाण हृदय कमल है, उसमें तेरे भर्ता का जीवाकाश है और उसी में यह जगत फुरता है। सो प्रदेश मात्र भी है और दूर से दूर कोटि योजन पर्यंत है। मार्ग में वज्रसार किनाई तत्वों का आवरण है, उसको लांघ के तेरे भर्ता की सृष्टि है। जहां वह शव पड़ा है, उसके पास यह लीला जाय प्राप्त हुई। लीला ने पूछा, हे देवी, ऐसे मार्ग को लांघ के वह क्षण में कैसे प्राप्त हुई?
और जिस शरीर से जाना था वह शरीर तो यही पड़ा है, वह किस रूप से वहां गई और वहां के लोगों ने उसको देख के कैसे जाना है, सो भी आप संक्षेप से कहो। देवी बोली, हे लीले, इस लीला के वृत्तांत की महिमा ऐसी है जिसके धारे से यह जगत भ्रम निवृत्त हो जाता है, उसे मैं संक्षेप से कहती हूं। हे लीले, जो कुछ जगत भासता है वह सब भ्रम मात्र है। यह भ्रमरूप जगत पद्म के हृदय में फुरता है, उसमें विदुरथ का जन्म भी भ्रम मात्र है, लीला का प्राप्त होना भी भ्रम है, संग्राम भी भ्रमरूप है, विदुरथ का मरना भी भ्रमरूप है, और उसके भ्रमरूप जगत में तुम हम बैठे हैं। लीला तू भी और राजा भी भ्रमरूप है, और मैं सर्वात्म हूं, मुझको सदा यही निश्चय रहता है। हे लीले, जब तेरा भर्ता मृतक होने लगा था तब तुझसे उसका बहुत स्नेह था, इसलिए तू महासुंदर भूषण पहने हुए वासना के अनुसार उसको प्राप्त हुई है। हे लीले, जब जीव मृतक होता है तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर होता है, फिर वासना से आधिभौतिक होता है। उसी के अनुसार तेरा भर्ता जब मृतक हुआ तब प्रथम उसका अंतवाहक शरीर था, उससे आधिभौतिक हो गया, और जब आधिभौतिक हुआ तब प्रथम उसका जन्म भी हुआ और मरण भी हुआ। जब तेरा भर्ता मृतक हुआ तब उसको अपना जन्म और कुल, लीला का जन्म, माता पिता और लीला के साथ विवाह भासाए। जैसे तो पद्म को भासाई थी वैसे ही वह सब विदुरथ को भासाए। हे लीले, ब्रह्म सर्वात्मा है, जैसा जैसा उसमें तीव्र स्पंद होता है वैसे ही सिद्ध होता है। मैं ज्ञप्ति रूप चैतन्य शक्ति हूं, मुझको जैसी इच्छा करके लोग पूछते हैं वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। हे लीले, जैसी जैसी इच्छा करके कोई हमको पूछता है उसको वैसे ही सिद्धता प्राप्त होती है। लीला ने जो मुझसे वर मांगा था कि मैं विधवा न हूं और इसी शरीर से भर्ता के निकट जाऊं, और मैंने कहा था कि ऐसे ही होगा, इसलिए मृत्यु मूर्छा के अनंतर उसको अपना शरीर भासाया, और अपने शरीर सहित जहां तेरे भर्ता पद्म का शरीर पड़ा था वहां मंडप में वैसे ही शरीर से उसके निकट जा प्राप्त हुई है। हे लीले, उसको यह निश्चय रहा कि मैं उसी शरीर से आई हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जिस प्रकार वह लीला पद्म राजा के मंडप में जा प्राप्त हुई है वह भी सुनिए। जब वह लीला मृत्यु मूर्छा को प्राप्त हुई तो उसके अनंतर उसको पूर्व के शरीर की नाई वासना के अनुसार अपना शरीर भासाया, और उसने जाना कि मैं देवी का वर पाके उसी शरीर से आई हूं। वह अंतवाहक शरीर से आकाश में पक्षी की नाई उड़ती जाती थी। तब उसको अपने आगे एक कन्या दृष्टि आई। इससे लीला ने कहा, हे देवी, तू कौन है? देवी ने कहा, मैं ज्ञप्ति देवी की पुत्री हूं और तुझे पहुंचाने के लिए आई हूं। लीला ने कहा, हे देवी जी, मुझे मेरे भर्ता के पास ले चलो। हे रामचंद्र जी, तब वह कन्या आगे और लीला पीछे हो दोनों आकाश में उड़े और चिरकाल पर्यंत आकाश में उड़ती गई। पहले मेघों के स्थान मिले, फिर वायु के स्थान मिले, फिर सूर्य का मंडप और तारामंडल मिला, फिर और लोकपालों के स्थान ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र के लोक आए,
इन सब को लांघ महावज्रसार किनाई ब्रह्मांड कपाट आया, उसको भी लांघ गई। जैसे कुंभ में बर्फ डालिए तो उसकी शीतलता बाहर प्रकट होती है, वैसे वह ब्रह्मांड से बाह्य निकल गई। उस ब्रह्मांड से 10 गुना जल तत्व आया। इसी प्रकार वह अग्नि, वायु और आकाश तत्व आवरण को भी लांघ गई। उसके आगे महाचैतन्य आकाश आया। अंत कहीं नहीं, वह आदि, अंत और मध्य से रहित है। हे रामचंद्र जी, जो कोटि कल्प पर्यंत गरुड़ उड़ते जावे तो भी उसका अंत न पावे, ऐसे परम आकाश में वह गई और वहां इनको कोटि ब्रह्मांड दृष्टि आए। जैसे वन में अनेक वृक्षों के फल होते हैं और परस्पर नहीं जानते, वैसे ही वह सृष्टि आपको न जानती थी कि एक ब्रह्मांड रूपी फल में दोनों प्रवेश कर गई, जैसे चींटियां फल के मुख मार्ग में प्रवेश कर जाती है। उसमें फिर उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सहित त्रिलोकी देखी। उनके भी लोक लांघ गई और उनके नीचे और लोकपालों के स्थान लांघे। फिर वे चंद्रमा, तारा, वायु और मेघमंडलों को लांघ के उत्तरी और राजा के नगर और मंडप आकाश में, जहां पद्म राजा का शव फूलों से ढांपा पड़ा था, प्रवेश कर गई। इसके अनंतर वह कुमारी इस भांति अंतर्धान हो गई जैसे कोई मायावी पदार्थ हो और अंतर्धान हो जावे। लीला पद्म के पास बैठ गई और मन में विचारने लगी कि यह मेरा भर्ता है। वहां इसने संग्राम किया था, अब शूरमा की गति को प्राप्त हुआ है और इस परलोक में आकर सोया है। उसके पास मैं भी अपने शरीर से देवी जी के वर से आन प्राप्त हुई हूं। मेरे ऐसा अब कोई नहीं और मैं बड़े आनंद को प्राप्त हुई हूं। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार के पास एक चमर पड़ा था, उसको हाथ में लेके भर्ता के लिए हिलाने लगी। जैसे चंद्रमा किरणों सहित शोभा पाता है, वैसे ही उसको उठाने से वह चमर शोभा पाने लगा। देवी से लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा तो मृतक होता है, इसके श्वास अब थोड़े से रहे हैं। जब यहां से मृतक होके पद्म के शरीर में जावेगा, तब राजा के जागे हुए मंत्री और नौकर कैसा जानेंगे? देवी बोली, हे लीले, तब मंत्री और नौकर जो होवेंगे उनको द्वैत कलना कुछ न भासेगी कि यह क्या आश्चर्य हुआ। इस वृत्तांत को तू, मैं और पूर्व लीला ही जानेगी और न कोई जानेगा, क्योंकि इसके संकल्प को और कोई कैसे जाने। लीला ने फिर पूछा, हे देवी, अपूर्व लीला जो वहां जाए प्राप्त हुई थी, उसका शरीर तो यहां पड़ा है और तुम्हारा उसको वर भी था, फिर इस देह के साथ वह क्यों न प्राप्त हुई? देवी बोली, हे लीले, छाया कभी धूप में नहीं जाती और सच झूठ भी कभी इकट्ठे नहीं होते। यह आदि नीति है। जैसे जैसे आदि नीति हुई है वैसे ही होती है, अन्यथा नहीं होती। हे लीले, जो परछाई में वैताल कल्पना मिटी, तो परछाई और वैताल इकट्ठे नहीं होते। वैसे ही भ्रमरूप जगत का शरीर उस जगत में नहीं जाता और दूसरे के संकल्प में दूसरा अपने शरीर से नहीं जा सकता, क्योंकि वह और शरीर है और यह और शरीर है। वैसे ही राजा के जगत दर्पण में लीला के संकल्प का शरीर नहीं प्राप्त हुआ। मेरे वर से वह सूक्ष्म देह से प्राप्त हुई।
जब उसको मृत्यु की इच्छा प्राप्त हुई तब उसका सा ही अपना शरीर भी भास आया। उसका शरीर संकल्प में स्थित था, सो अपना संकल्प वह साथ ले गई है, इससे अपने उसी शरीर से वह गई है। उसने आपको ऐसा जाना कि मैं वही लीला हूं। हे लीले, आत्मसत्ता सर्वात्म रूप है। जैसी जैसी भावना उसमें दृढ़ होती है वैसा ही वैसा रूप हो जाता है। जिसका यह निश्चय हुआ है कि पंचभौतिक रूप हूं, उसको ऐसे ही दृढ़ होता है कि मैं उड़ नहीं सकता। हे लीले, यह लीला तो अविदित वेद थी, अर्थात अज्ञान सहित थी, और उसका आदि भौतिक भ्रम नहीं निवृत्त हुआ था। परंतु मेरा वर था, इस कारण उसको मृत्यु मूर्छा के अनंतर यह भास आया कि मैं देवी के वर से चली जाऊंगी। इस वासना की दृढ़ता से वह प्राप्त हुई है। हे लीले, यह जगत भ्रांति मात्र है। जैसे भ्रम से जेवरी में सर्प भासता है, वैसे ही आत्मा में भी भ्रम से जगत भासता है। सब जगत आत्मा में आभास रूप है। उसका अधिष्ठान आत्मसत्ता अपने ही अज्ञान से दूर भासता है। हे लीले, ज्ञानवान पुरुष सदा शांत रूप और आत्मानंद से तृप्त रहते हैं, पर अज्ञानी शांति कैसे पावे? जैसे जिसको ताप चढ़ा होता है उसका अंतःकरण जलता है और तृष्णा भी बहुत लगती है, वैसे ही जिसको अज्ञान रूपी ताप चढ़ा है उसका अंतर राग द्वेष से जलता है और विषयों की तृष्णा रूपी तृषा भी बहुत होती है। जिसका अज्ञान रूपी तम नष्ट हुआ है उसका अंतर राग द्वेष आदि से नहीं जलता और उसकी विषयों की तृष्णा भी नष्ट हो जाती है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।